ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 30 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। देखो, आज का मुरली मंथन हम हीलिंग गार्डन से कर रहे हैं और हमने पहले भी बताया था हीलिंग गार्डन में ये हमारा मोती, हाँ, मोर सुनने आता है मुरली मंथन। आ गया मुरली मंथन सुनने, मोती पहुंच गए, कहता है हाँ। अच्छा, आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि बच्चे सवेरे उठना, सवेरे सोना। बच्चे ये देखो, ये सिंधी कहावत है ना, बहुत सुखी रहना। तो बच्चे अमृत वेले उठो, अमृत वेले उठ के बाप को याद करो, 10 बजे सो जाओ और फिर 2 बजे उठो। तो बच्चे उनकी अवस्था सारा दिन बहुत अच्छी रहेगी। अब बच्चे अज्ञानियों की नींद 8 घंटा, तुम्हारी होनी चाहिए 4 घंटा। अच्छा बच्चे 2 बजे नहीं उठ पाते हो तो 3 बजे उठो। अच्छा 3 नहीं उठ पाते हो तो 4 बजे उठो। हाँ, इसके बाद बाबा ने छुट्टी नहीं दी है, ये है लास्ट है। सबसे भाग्यशाली जो 4 घंटा सोते हैं। अब मैं बाबा का शुक्रिया करता हूं, रात को भी 10:30 सोए, 2:30 बजे उठ गए, 4 घंटा। तो 4 घंटा में बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, दिन में भी रेस्ट की आवश्यकता नहीं रहती। बाबा ने अपना अनुभव सुनाया। बच्चे ब्रह्मा बाप तुम्हें अनुभव सुनाते, देखो बच्चे ब्रह्मा बाप जो है, क्या करते हैं, वो भी ब्रह्मा बाप बच्चे रात को भी जागते हैं, सूक्ष्म सर्विस करते हैं प्रकाश देने की। मेरे विलायत वाले बच्चे, वो मेरे अमृतसर के बच्चे, वो मेरे लखनऊ के, कानपुर के बच्चे, बाबा प्रकाश देता था सारी सारी रात और थकावट नहीं होती थी बाबा को, कभी झुटका नहीं आता था। यहाँ कोई 2 बजे तो उठ जाएंगे पर क्लास में सोते रहेंगे, उसका क्या फायदा? अपने शरीर को देखो, स्टेमिना, और उसमें जो है बहुत ही सुंदर फिर स्टेमिना होना चाहिए। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चे कोशिश देखो, बच्चे शिव बाबा के लिए पूछते हैं, आत्माएं तो पुनर्जन्म लेती हैं लेकिन बच्चे बाबा पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। आज शिव जयंती मनाते हैं तो फिर जन्म तो होगा ना। हाँ, थोड़े टाइम के लिए शरीर में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके फिर तुम्हें ईश्वरीय ज्ञान देते, पर मरना नहीं होता है उनका। आया बाबा, आता था ब्रह्मा बाबा के तन में, फिर चला जाता था, आता था फिर चला जाता था। तो ये है, बाबा ने कहा बच्चे थोड़े समय का। तो बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि बच्चे, तुम बच्चे अब क्या करते हो, याद को अग्नि कहा जाता है बच्चे, योग अग्नि। तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा बहुत है बच्चे, वो योग अग्नि से ही उतरेगा। इसलिए निरंतर बच्चे याद करो। आज योग पे बाबा ने खास जोर दिया। बच्चे 8 घंटा गवर्नमेंट सर्विस भी करते हैं, तुम बच्चे भी कम से कम 8 घंटा ये याद की सर्विस जरूर करो, धन लगा के करो। हम मधुबन में रहते, 15 दिन यहाँ और 15 दिन पानीपत, लेकिन आपको सच बताएं, यहाँ योग के शौक में ही आते हैं। अरे मजा आ जाता है, 3 से 5 योग करते कराते, और फिर उसके बाद नुमा शाम भी 2 घंटा योग, और दिन में भी जब मौका मिले इतना मजा आ जाता। योग तपस्या करनी हो तो मधु, भट्टियां वैसे चल रही, वातावरण वैसे इतना अच्छा, तो योग भट्टी जैसे हो जाती, और सेवा की सेवा भी बहुत रहती दिन भर। तो बाबा कहते बच्चे सुबह सुबह टाइम मिलता तो 8 घंटा याद की बच्चे सर्विस करो। ये बाबा ने कहा, ये माया जो है ना, बड़ी उल्टी मत देती है, रावण की मत बच्चे, ये परमत पर चल के तुम्हारा बेड़ा गर्क हुआ है। अब तुम बाबा की मत पर चल के तुम श्रेष्ठ बनते हो, तुम बाबा की मत पर श्रेष्ठ बनो। आज बाबा ने गीत में भी कितना अच्छा कहा, मुझको सहारा देने वाले, ये दिल करे तेरा शुक्रिया। आज दिन में देखो शुक्रिया कर रहा है हमारा मोती भी। शुक्रिया माना हजारों बार दिल से शुक्रिया निकले, दिल से शुक्रिया निकलेगा तो फिर क्या होगा, ये भी एक योग है। बाबा तेरा शुक्रिया, कितना अच्छा ब्रह्मा बोल दिया। बाबा तेरा शुक्रिया, कितना अच्छा मुरली मंथन सुनाया। बाबा तेरा शुक्रिया, तूने सुबह सुबह उठाया। बाबा तेरा शुक्रिया, तूने ये सेवा कराई। दिन में हजारों बार बाबा का शुक्रिया निकलता रहे, पल 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 बाबा शुक्रिया निकलता रहे।
तो दिल करे तेरा शुक्रिया, ये बाबा खास कहते हैं। तो इसलिए कोशिश करें हम बाबा के साथ अपना दिल का। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे तुम्हें अपना आत्मा कहती है मैं शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, संस्कारों के अनुसार जाती हूँ। तो बच्चों को अपने को आत्मा पक्का पक्का निश्चय करना है कि हम आत्मा है, ये भी आत्मा, हम सब भी आत्मा। अच्छा बच्चे, बाबा पूछते हैं तुम कभी पहले मिले हो? जी बाबा मिले हैं। कब? 5000 वर्ष पहले मिले थे बाबा, आपसे यही ज्ञान सुना था। बहनें पक्का करा के लाती, कोई कोई भूल जाते। बच्चे पहले मिले हो? ना बाबा पहली बार। फेल बच्चा। पास जो पक्के रहते थे, हाँ बाबा इसी तरह, एक बार क्या अनेक बार मिले। तो पक्का पाठ पढ़ के जो आते थे वो तो पास पक्के होते थे। लेकिन हमें जवाब देना एक अलग चीज है। हर वक्त स्मृति आए, हर 5000 वर्ष पहले मैंने इसी तरह ही ज्ञान और योग की ये सारा पाठ पढ़ा है। तो ये 5000 वर्ष का ड्रामा है। इस 5000 वर्ष के चक्कर को बाबा ने कहा बुद्धि में रखो, बार बार बुद्धि में रखो। और माया पछाड़ती है बच्चे, जो देवभान में आते हैं उनको पछाड़ती है। तो माया पछाड़े नहीं। बड़े पक्के पक्के बच्चे बाबा ने कहा आज है नहीं, उनको माया ने पछाड़ दिया। तो बच्चे उसके लिए बड़ी संभाल रखो, तुम बच्चों को संभाल रखनी है। अच्छा बच्चे, अब बाबा के ऊपर पूरा पूरा बलिहार जाओ। तुम गाते थे ना क्या, आप जब आएंगे बाबा हम आप पर पूरा पूरा बलिहार जाएंगे। हाँ बच्चे बलिहार चढ़ो। हाँ कहते थे ना, हम सब संग तोड़ देंगे बाबा, एक तुम्हारे संग हाथ जोड़ेंगे। सब संग तोड़, एक संग बाबा जोड़। तो इसलिए बच्चे फिर क्या करो, ऐसा पुरुषार्थ करो जो सब संग से बुद्धि हट जाए और एक बाबा से जुड़। अच्छा, जो तमो प्रधान पुरुषार्थी कहते, जो ड्रामा में होगा, जो मेरी तकदीर में होगा, प्रजा तो प्रजा सही, इसे कहते हैं तमो प्रधान पुरुषार्थी। बाबा से पूरा वर्षा लेना है। इसलिए बच्चे तुम्हें पूरा वर्षा लेना है, लक्ष्मी नारायण के राज्य में आना है। और वैसा सतयुगी दुनिया में अब बाबा तुम बच्चों को ले जा रहे हैं। आज बाबा ने वरदान में भी कहा, क्या कहा? बाबा ने कहा समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोह जीत भवा। बाबा ने कहा देखो बच्चे, जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ विल कर दिया, तन मन धन सब, अलफ को मिला अल्लाह बे मिली बादशाही, आई तार अलफ की हुआ रेल कर आई। बाबा ने खत लिख दिया था, घर सब कुछ बलिहार कर दिया। 5 बहनों की कमेटी बनाई, सारा धन सरेंडर कर दिया। फिर पैसे को रुपए को हाथ नहीं लगाया है। तो और ईशु दादी सारा संभालती थी। तो धन भी किया और तन हर वक्त बाबा की सेवा में अर्पण, और मन भी बाबा मन मना भाव किया हुआ था। ऐसे बाबा ने कहा तुम भी सब खजानों को विल करो। तो फिर क्या होगा, मोह जीत। जब सब बाबा के प्रति अर्पण कर देंगे फिर मोह कहीं नहीं रहेगा। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बन जाएंगे। तो ऐसा विल करना बाबा ने कहा सीखना है। स्लोगन, एक दो को स्नेही बनने के लिए क्या करो, सरलता और सहनशीलता का गुण अपनाओ। यही अव्यक्त इशारा और यही आज स्लोगन आया। तो बाबा ने कहा सरलता भी धारण करो और सहनशीलता के गुण, उससे क्या होगा, एक दो के स्नेही बन जाएंगे। तो सदा स्नेही बन जाएं। फिर अव्यक्त इशारे, सदा हर्षित रहने के लिए बाबा ने कहा अपनी नेचर को सरल बनाओ और सहनशील बनो। तो बाप दादा का वरदान है सदा खुश रहो, खुशी का खजाना बांटो, खुशी की लहर सर्व में फैलाओ। आपके चेहरे पर सदा खुशी की मुस्कुराहट चमकती रहे, ऐसे हर्षित मुख रहो। इसके लिए बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता अवश्य हो। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल ना हो, हर कर्म में ऐसी नवीनता हो जो हरेक उसमें प्राप्ति का अनुभव हो। तो ये थी आज का मुरली मंथन, जो दिल में छपने वाली गहराई की बातें। एक एक चीज को धारण करना है। आज संकल्प करना है हमें अमृत वेले जल्दी उठ के योग करना है और मोहजीत बनना है। अच्छा,
ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।